Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. राम मंदिर चंदा चोरी केस के बीच एक और दावा सामने आया जिसे लेकर विवाद भी खूब हो रहा है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी एस लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में रखी सोने की रामचरितमानस गायब है। पूर्व अधिकारी के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की ये रामचरितमानस पहले मंदिर में थी, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है। इस दावे को लेकर अब मंदिर ट्रस्ट की ओर से सफाई भी सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने इस मामले पर एक बयान दिया है। उन्होंने सोने की रामचरितमानस की तस्वीर जारी की। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण जब भी चाहे मंदिर आकर खुद पुस्तक को देख सकते हैं। अधिकारी की ओर से भेंट की गई सोने की श्री रामचरितमानस पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके गायब होने की खबरें महज अफवाह हैं, ऐसा बयान में कहा गया। गोपाल राव ने आगे कहा कि दान लेने के बाद श्रद्धालु की इच्छा के अनुसार कुछ समय तक के लिए रामलला के गर्भगृह के सामने सोने की रामचरितमानस को सम्मान पूर्वक रख दिया गया था। इसके बाद इसे वहां से हटाकर मंदिर परिसर के गुट मंडप स्थित आभूषण कोठरी में सुरक्षित रख दिया गया। इस जगह पर बाकी धार्मिक धरोहरों को भी सुरक्षित रखा गया है। ट्रस्ट ने यह भी साफ किया कि सोने की रामचरितमानस का पूरा रिकॉर्ड मंदिर के ऑफिशियल रजिस्टर में पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज किया गया है, इसीलिए इसकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का संदेह बेबुनियाद है। ट्रस्ट के इस स्पष्टीकरण के बाद सोने की रामचरितमानस को लेकर चल रही चर्चाओं और अटकलों पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला पूर्व आईएएस अधिकारी एस लक्ष्मी नारायण के दावे के बाद शुरू हुआ था। लक्ष्मी नारायण के मुताबिक उनके परिवार ने अप्रैल 2024 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस दान की थी। ये करीब 1000 पेज की है, जिसका वजन 155 ग्राम है। इसमें 4 किलो सोना और 151 किलोग्राम तांबे का इस्तेमाल किया गया है। हर पेज पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई थी। साथ ही हर पेज पर 3 किलोग्राम तांबा भी लगा था। इस रामचरितमानस की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। जिस फुमिदी बंगारू ज्वेलर्स ने इसे बनाया था, उसकी कंपनी के नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल को भी उन्होंने तैयार किया था। इस रामचरितमानस को रामनवमी पर मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। लक्ष्मी नारायण ने दावा किया था कि शुरुआत में सोने की रामचरितमानस को दर्शन के लिए रखा गया था और रोजाना इसकी पूजा भी होती थी। फिर करीब 5 महीने की पूजा के बाद एक दिन अचानक से इसे हटा दिया गया। लक्ष्मी नारायण ने कहा था कि ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। मैंने अपनी मां के जेवरों को गलवा कर इसमें गोल्ड पेंटिंग कराई थी। इस रामचरितमानस को रामलला की मूर्ति से 15 फीट दूर पर एक पत्थर के आसन पर रखा गया था। सोने की रामचरितमानस को लेकर यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब अयोध्या का राम मंदिर पहले से ही चढ़ावा चोरी को लेकर आरोपों का सामना कर रहा है। मंदिर में दान के पैसों और गहनों की हेराफेरी के मामले में एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले में अब तक मंदिर के दान काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार और ट्रस्ट के प्रबंधन पर लगातार सवाल उठा रहा है। इस बीच सोने की रामचरितमानस गायब होने की अफवाह ने नए विवाद को हवा दे दी, जिस पर अब गोपाल राव का बयान सामने आया है और विराम जो अफवाहें चल रही थी उस पर विराम लगने की उम्मीद है। बाकी मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।